हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 7। उम्मीद करते हैं कि आपने लेक्चर नंबर 1 to 6 देखा होगा। इसके बाद ही आपको लेक्चर 7 को देखना है। ओके, तो इंटीग्रेशन को समझने के लिए आपको सीरियल वाइज करके लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। बीच में अगर गैपिंग कर देंगे तो दुनिया का कोई भी टीचर आपको इंटीग्रेशन सिखा नहीं सकता। आपको मिस नहीं करना है, सीरियल वाइज आप देखते जाएंगे, यकीनन आपको इंटीग्रेशन 100% समझ में आएंगे और इंटीग्रेशन में आपको डेप्थ ऑफ नॉलेज भी आपको मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पिछले लेक्चर के चीज़ों को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कॉन्सेप्ट फर्स्ट, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट फर्स्ट सीखा था, उस पर सवाल किया था। तो उसी कड़ी में कॉन्सेप्ट फर्स्ट पर ही हम लोग सवाल देखने वाले हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट फर्स्ट है उस पर बहुत सारा सवाल बनता है। तो कॉन्सेप्ट फर्स्ट पर ही हम लोग आज भी सवाल देखने वाले हैं। ओके, कॉन्सेप्ट फर्स्ट ये था कि कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल आता है तो उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहना चाहिए। अगर कुछ आ जाए तो उसे दिमाग लगाकर हटा देना है, और जैसे ही डिनोमिनेटर से सब कुछ हट जाता है तो मेरा काम बन जाता है। उसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगाना पड़ता है। ओके, चलिए तो सवाल के सॉल्यूशन की बात करते हैं। जैसे ये सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x है। इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। तो इस सवाल में स्पष्ट आपको दिख रहा है कि 1 प्लस cos x नीचे है ना, डिनोमिनेटर में है, और आपका काम यही है, टारगेट यही है। सवाल देखते हैं दिमाग में टारगेट क्लियर होना चाहिए कि नीचे कुछ नहीं रहना है भाई। तो नीचे 1 प्लस cos x है, ये नहीं रहना चाहिए, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, है ना। अब कैसे हटेगा इसको हम लोग सोल्यूशन के जरिए से समझते हैं। dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x है। ओके, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x है तो 1 माइनस cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, और जैसे ही करूंगा तो 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x हो जाएंगे। और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कहे तो 1 माइनस cos स्क्वायर x कहे तो sin स्क्वायर x, नीचे सिंगल टर्म आ जाएंगे। तो फिर सबके पीछे चिपकाएंगे, नीचे से 101% हट जाएगा, और जैसे ही नीचे से हट जाता है सब कुछ तो मेरा काम बन जाता है। ओके, तो 1 प्लस cos x है तो इसके कंजुगेट से, नीचे वाले के कंजुगेट से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। 1 माइनस cos x से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे 1 माइनस cos x से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब ऊपर आ गया आपका 1 माइनस cos x इंटू dx, और नीचे जो रह गया आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कहे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x, ये आपका आ गया। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये आ गया, और 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x, और यहां पर आ गया 1 का स्क्वायर कहे तो 1, और ये cos स्क्वायर x इंटू dx है। क्लियर। अब देखिए 1 माइनस cos x है, 1 माइनस cos x है, और डिवाइडेड बाय जो है 1 माइनस cos स्क्वायर x किसके इक्वल आएंगे, sin स्क्वायर x के इक्वल आएंगे, है ना। ये sin स्क्वायर x के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, आप देखिए ये डबल टर्म था, सिंगल में बदल गया, और जैसे ही डिनोमिनेटर में कहे तो नीचे सिंगल टर्म रहता है, उनको सबके पीछे चिपकाइए, 101% नीचे से सब कुछ रिमूव हो जाएंगे, कहे तो हट जाएंगे। ओके, तो 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स है, माइनस है, और cos x बाय साइन स्क्वायर एक्स, cos x बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब नेक्स्ट आगे कैसे आ जाएंगे, अब देखिए 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका आ जाएगा cosec स्क्वायर एक्स माइनस, अब देखिए cos x बाय साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन x इंटू साइन एक्स, 2 टाइम्स साइन एक्स है ना। तो आप देखिए cos x बाय साइन एक्स, एक cos बाय साइन, एक cos के साथ रखता हूं साइन को, cos बाय साइन कहे तो cot आ जाएंगे, और एक साइन बचा रहेगा, दो साइन एक्स हैं, एक साइन एक्स बचा रहेगा, तो 1 बाय साइन एक्स कहे तो cosec स्क्वायर एक्स, cosec एक्स। अब ये देखिए डिनोमिनेटर से सारी चीज हट गया। मेरा टारगेट भी यही था कि डिनोमिनेटर से सारी चीज हट जाना चाहिए, और जैसे ही डिनोमिनेटर से सारी चीज हट जाएंगे तो मेरा काम बन जाता है। इसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगाना पड़ता है, स्टैंडर्ड फार्मूला लगकर आपका काम हो जाता है। ओके, तो cosec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन आ जाएंगे माइनस cot x आ जाएंगे, और ये जो है, और ये माइनस cosec x इंटू cot x है, ये आपका आ जाएगा किसके बराबर, cosec x का डिफरेंशिएशन है, ये cosec x आ जाएंगे। ओके, इंटीग्रेशन के या फिर डायरेक्ट आप फार्मूला देख लीजिए, है ना। तो ये फार्मूला देख लीजिए, ठीक है भाई, ये आपका फार्मूला देख लीजिए। cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x, और माइनस cot x इंटू cosec स्क्वायर एक्स, माइनस cot x इंटू cosec x है तो प्लस cosec x प्लस 3 आ जाएंगे। ओके, तो ये आपका आ गया इस सवाल के सॉल्यूशन।
अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर सेकंड सवाल आप देख सकते हैं। सेकंड सवाल आप देख सकते हैं कि dx बाय 1 माइनस कॉस एक्स है ना, dx बाय 1 माइनस कॉस एक्स है। अब dx बाय 1 माइनस कॉस एक्स है तो नीचे से रिमूव करना है 1 प्लस, पिछले सवाल में क्या था 1 प्लस कॉस एक्स था, तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर से सारी चीज हट गया, है ना। उसी तरह से यहां पर सिमिलर सवाल है, 1 माइनस कॉस एक्स है तो 1 प्लस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर से सारी चीज हट जाएंगे, और जैसे ही डिनोमिनेटर से सारी चीज हट जाता है तो मेरा काम बन जाता है। उसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगाना पड़ता है। ओके, तो इसके सॉल्यूशन को हम लोग देख पाएंगे, dx बाय, है ना, 1 माइनस कॉस एक्स है, और इसके कंजुगेट से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी ऊपर भी। ओके, और आपका नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx आ जाएंगे, और नीचे जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कहे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स आ जाएंगे इंटू dx है बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कहे तो 1 का स्क्वायर कहे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कहे तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया। नीचे सिंगल टर्म आ गया, जैसे ही नीचे सिंगल टर्म आता है तो सबके पीछे चिपका देंगे तो नीचे से सब कुछ हट जाएंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, तो नीचे से जो है सारी चीज को हटा देना है, तो दोनों के पीछे चिपका देता हूं 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos x बाय साइन स्क्वायर एक्स, cos x बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। ओके, अब 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख पाएंगे cos x स्क्वायर एक्स प्लस cos x बाय साइन एक्स कहे तो cot x, ठीक है, और एक साइन एक्स बचा रहेगा 1 बाय साइन एक्स कहे तो cosec x इंटू dx। अब देखिए cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x, ठीक है, और ये cosec x इंटू cot x का माइनस cosec x आ जाएंगे प्लस c आ जाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएंगे। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए, दोनों सवाल को यहाँ पर जो आपका सवाल 1 dx बाय 1 प्लस cos x है, ये एक तरीका है इसको बनाने का। दूसरा भी तरीका है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट तरीका की, इसका भी दूसरा तरीका है, बट हम लोग फर्स्ट तरीके को पहले सीख पा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट तरीके की बात नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ओके, चलिए तीसरे सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। dx बाय 1 प्लस साइन एक्स है, सिमिलर सवाल है, ये cos x नहीं होकर के साइन एक्स है यहाँ पर। उसी तरह से हम लोग को क्या करना है, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। 1 प्लस साइन एक्स है, इसके कंजुगेट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से डिनोमिनेटर से 101% सब कुछ रिमूव हो जाएंगे, सब कुछ हट जाएंगे। ओके, अब ये तय है ना, ये हटना तय है, हटना तय है, हटेंगे ही। और 1 माइनस साइन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब इसके बाद आ जाएंगे 1 माइनस साइन एक्स इंटू dx आ जाएंगे, और नीचे जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कहे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएंगे, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएंगे, 1 माइनस साइन एक्स इंटू dx आ जाएंगे, और यहां पर जो है 1 का स्क्वायर कहे तो 1 के इक्वल साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कहे तो cos स्क्वायर एक्स, और जैसे ही नीचे सिंगल टर्म आ जाता है तो मेरा काम बन जाता है, दोनों के पीछे चिपका देंगे, फिर मेरा काम बन जाएगा। ओके, तो 1 बाय cos स्क्वायर एक्स आ जाएंगे माइनस साइन एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। क्लियर, इसके बाद देख सकते हैं 1 बाय cos स्क्वायर एक्स कहे तो सेक स्क्वायर एक्स के बराबर आ जाएंगे, है ना, सेक एक्स के इक्वल आ जाएंगे, और साइन एक्स बाय cos एक्स कहे तो tan एक्स आ जाएंगे, और एक cos एक्स नीचे बना रहेगा, और 1 बाय cos एक्स कहे तो आपका सेक एक्स के इक्वल आ जाएंगे इंटू dx आ जाएंगे। ओके, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएंगे, tan एक्स आ जाएंगे, और यहां पर सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स आ जाएंगे, और प्लस c आ जाएंगे, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इसका भी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। फिर नेक्स्ट सवाल है, वहां पर 1 प्लस साइन एक्स था, यहां पर 1 माइनस साइन एक्स है, सिमिलर सवाल है, उसी तरह से बनेंगे, और टारगेट यही है कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहना चाहिए, इसको उड़ाना है। 1 माइनस साइन एक्स रहे, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स रहे,
तो 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस नीचे कॉस एक्स रहता है तो 1 प्लस कॉस एक्स से नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 1 माइनस जैसे 1 प्लस साइन एक्स रहता है तो 1 माइनस साइन एक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर, जैसे 1 प्लस साइन एक्स रहा तो 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स रहा तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 1 प्लस कॉस एक्स रहा तो 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अब यहां पर 1 माइनस साइन एक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस साइन एक्स ऊपर भी नीचे भी आ जाएंगे, और 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा और इंटू डी एक्स आ जाएंगे, और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 का स्क्वायर कहे तो 1, अब 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स ओके बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कहे तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएंगे। ओके, अब कॉस स्क्वायर एक्स दोनों के पीछे चिपका देंगे, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ जाएंगे। क्लियर? इसके बाद 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स कहे तो सेक स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स बाय कॉस एक्स कहे तो टेन एक्स, और एक कॉस एक्स बचा रहेगा है ना, और 1 बाय कॉस एक्स कहे तो सेक एक्स आ जाएंगे और इंटू डी एक्स आ जाएंगे। ओके, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x आ जाएंगे, और यहां पर ये 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स आ जाएंगे प्लस सी, दैट्स ऑल, है ना, ये तो फॉर्मूला होता है इसके लिए। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखिए। अब अगला जो सवाल है बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इंपॉर्टेंट करके लिख भी लेंगे, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, सेक एक्स डिवाइडेड बाय, और बेसिक के लिए बहुत अच्छा सवाल है, सेक एक्स प्लस 10x, ये सवाल आपको किसी भी बुक में आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी, के.सी. सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल, किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा। ओके, तो सेक एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस 10x है, टारगेट ये है कि डिनोमिनेटर से चीजों को हटाना है। कॉन्सेप्ट मेरे भाई, कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए, जो मैंने कॉन्सेप्ट बोला है उस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है कि क्या करना बोला है। जैसे मैंने बोला कि नीचे नहीं रहना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, अगर कुछ आ जाए तो उसको हटाना है, तो टारगेट वही रखना है कि डिनोमिनेटर से चीजें कैसे हटेगा। अब देखिए सेक एक्स प्लस 10x डिनोमिनेटर में चीजें आया हुआ है, इसको हटाना है, और ये कैसे हटेंगे इसी के ऊपर दिमाग लगाना है। अब देखिए अगर मैं सेक एक्स प्लस 10x है, सेक एक्स माइनस 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो स्थिति क्या बनेगा, सेक एक्स प्लस 10x इंटू सेक एक्स माइनस 10x, ये बन जाएंगे, और उसके बाद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू 1 के इक्वल आता है, नीचे से सब कुछ रिमूव हो जाएंगे। जो बात मैंने बोला उस बात को मैं करके दिखाता हूं, सेक एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस 10x है, सेक एक्स प्लस 10x है, तो नीचे वाले के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं सेक एक्स माइनस 10x से, और जैसे ही कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई, नीचे से सब कुछ हट जाएंगे, और जैसे ही नीचे से सब कुछ हट जाता है तो मेरा काम बन जाता है। उसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगाना पड़ता है। ओके, उसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगाना पड़ता है। अब देखिए सेक एक्स आ जाएंगे, और यहां पर जो है ना, यहां पर सेक एक्स, इसकी बात मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर में, है ना, मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई करने की बाद क्या स्थिति बनेगा, सेक एक्स इंटू सेक एक्स कहे तो सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस, और सेक एक्स इंटू 10x आ जाएंगे, सेक एक्स इंटू 10x आ जाएंगे। ओके, और इंटू डी एक्स आ जाएंगे, और नीचे जो आ जाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये आपका आ जाएंगे, ये आपका आ जाएंगे। ओके, और इसके बाद देखेंगे भाई, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आप देख सकते हैं ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितने के इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। 1 का मतलब फिनिश्ड, यही चीज रह जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएंगे, है ना, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएंगे, ये किसका डिफरेंशिएशन है ना, 10x का डिफरेंशिएशन है, तो आ जाएंगे 10x, और यहां पर जो आ जाएंगे सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स आ जाएंगे प्लस सी आ जाएंगे। ओके, ये आपका आंसर फाइनल आ गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतरीन सवाल है ना, पूछा जाने लायक सवाल है, ये बेसिक के लिए बहुत बेहतरीन सवाल है, साथ में बोर्ड एग्जाम, किसी भी बोर्ड एग्जाम में ये आसानी से पूछा जा सकता है ना। अभी तो हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, है ना, साथ साथ में बेसिक के साथ साथ बोर्ड एग्जाम, और शायद साथ साथ में जेईई मेंस और एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर रहे हैं, है ना। तो अभी हम लोग बेसिक में चल रहे हैं, है ना, तो ये सारी चीज क्लियर होते जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए
चलिए उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर नेक्स्ट सवाल आप देखिए, ये सिमिलर सवाल है, cosec x डिवाइडेड बाय cosec x इनटू cot x इनटू dx है, ये सवाल है। अब इस सवाल को सॉल्व करना है। सवाल देखते हैं, क्लियर हो गया कि नीचे है भैया, है ना, cosec x इनटू cot x डिनोमिनेटर में है, इसको रिमूव करना है और जैसे ही रिमूव कर देंगे नीचे से तो मेरा काम बन जाएगा। टारगेट में यही है। अब देखिए नीचे क्या आ जाएंगे, cosec x है, इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। cosec x है, cosec x माइनस cot x है ना, cot x। अब हम लोग इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, cosec x प्लस cot x, और जैसे ही करेंगे ना डिनोमिनेटर से सब कुछ हट जाएगा, cosec x प्लस cot x आ जाएंगे और इंटू dx आ जाएंगे। क्लियर। इसके बाद जो है cosec x इंटू cosec x कहे तो cosec स्क्वायर x आ जाएगा प्लस cosec x इंटू cot x आ जाएंगे, cosec x इंटू cot x आ जाएंगे, इंटू dx आ जाएंगे। और नीचे जो स्थिति बना है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कहे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x। ओके, अब देख सकते हैं cosec स्क्वायर x प्लस cosec x इंटू cot x इंटू dx, और इसकी जो वैल्यू होती हैं ये 1 के इक्वल आती हैं, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आती है। ठीक है। इसके बाद cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x आ जाएंगे और यहां पर जो है आपका आ जाएगा माइनस cosec x। ओके, माइनस cosec x प्लस c, ये आपका आ जाएगा माइनस cot x माइनस cosec x प्लस सी, दैट्स ऑल। अब देखिए जैसे ही डिनोमिनेटर से सब कुछ हट जाता है, यहां पर आप देखेंगे डिनोमिनेटर से सब कुछ हट चुका है, जैसे ही हट जाता है आपका इसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगता है, स्टैंडर्ड फार्मूला लगा देते हैं, मेरा आंसर आ जाता है। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट अगला जो सवाल है बहुत बेहतरीन सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है, ये किसी भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्जाम लेवल का ये बेहतरीन सवाल है। ओके, अब इस सवाल के सॉल्यूशन की बात करते हैं। सवाल देखने से ही क्लियर हो गया कि भाई डिनोमिनेटर में चीजें हैं, इसको हमें रिमूव करना है, इसको हमें हटाना है। तो देखते हैं किस तरह से चीजें हटेगा। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा और डिवाइडेड बाय ये जो है cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx आ जाएंगे। ओके, अब देख सकते हैं कि cos x माइनस cos अल्फा है, यहाँ पर x है, यहाँ 2x और 2 अल्फा है, तो मतलब एंगल का डबल है ऊपर में, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले को तो रिमूव तो करना पड़ेगा। अब देखिए cos 2x को मैं लिख दे रहा हूं फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, और माइनस cos 2 अल्फा को 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। मेरे दिमाग में आया कि ये x एंगल और अल्फा एंगल है, तो x एंगल और अल्फा एंगल ऊपर भी बना दिया जाए, है ना। अगर सवाल को सॉल्व होना है तो नीचे से हटना ही पड़ेगा, और नीचे से हटेंगे तो ऊपर वाला से कट के हटेंगे, या नीचे कुछ ऐसा सिंप्लीफिकेशन होगा ताकि ये सिंगल टर्म में चेंज हो जाए, है ना। तो आप यहां पर देखिए मैंने क्या किया, x एंगल नीचे था, ऊपर भी x एंगल के फॉर्म में लिख दिया फार्मूला लगाकर, है ना। cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस है cos 2 अल्फा इक्वल 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 आ जाएंगे। ओके, और इसके बाद इंटू dx रहेंगे, और उसके बाद 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अब माइनस 1 और माइनस जो है माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 आ जाएंगे, और बाय cos x माइनस cos अल्फा आ जाएंगे, इंटू dx आ जाएंगे। देखिए तो माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और दोनों से यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 बाहर आ जाएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। 2 बाहर कर देता हूँ, है ना, 2 को बाहर कर देता हूँ, 2 बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएंगे। अब आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx आ जाएंगे। ओके, अब 2, अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कहे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कहे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कहे तो cos x प्लस cot अल्फा cos अल्फा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी cos x माइनस cos अल्फा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपका नीचे जो है cos x माइनस cos अल्फा आ गया, इंटू dx आ गया। ओके, अब इन दोनों को कैंसिल आउट करवा सकते हैं, बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जैसे ही कैंसिल आउट हो गया मेरे भाई, तो क्या आ गया, डिनोमिनेटर से सारा चीज रिमूव हो चुका है। और जैसे कि मैंने बोला कि डिनोमिनेटर से जैसे ही चीजें रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो आपका काम बन जाता है। उसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगाना पड़ता है। ओके, अब देखिए 2 रहेंगे, अब देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx आ जाएंगे, है ना, और 2 इसके साथ भी चला जाएगा, माइनस 2 cos अल्फा इंटू dx, है ना। अब यहां पर कुछ लोग चकमा खा गए होंगे,
कि भाई ये कैसे लिख दिए, ये 2 रहेंगे, cos x इंटू डी एक्स आ जाएंगे, और cos अल्फा है ना, 2 भी है, 2 कांस्टेंट है, और यहां पर ये मेरे भाई cos अल्फा जो है ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें x y z नहीं है, इसलिए कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट हो गया, इसलिए इसको कांस्टेंट, इसलिए इसको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर रखा गया है। इसलिए इसको कहां से बाहर रखा गया है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर रखा गया है। ओके, अब cos x का इंटीग्रेशन आ जाएंगे sin x माइनस 2 cos अल्फा, और dx का आ जाएंगे x प्लस c, और फाइनल जो आपका आंसर आ गया 2 sin x माइनस cos अल्फा x इंटू cos अल्फा प्लस c, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला जो सवाल है, आप देख सकते हैं इस सवाल को 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स है। तो आप देख सकते हैं इस सवाल में भी डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स है, इसको रिमूव करना है। इसको कैसे रिमूव करेंगे? इस तरह का सवाल हम लोग जस्ट कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि 1 माइनस साइन एक्स है, तो इसके कंजुगेट से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, है ना, और न्यूमरेटर में दोनों जगह 1 प्लस साइन एक्स से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे से रिमूव हो जाएंगे टर्म, क्योंकि नीचे से हम लोग थोड़ी देर पहले देखे कि नीचे से टर्म को रिमूव कर, नीचे से टर्म रिमूव हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स है, नीचे 1 माइनस साइन एक्स है, तो नीचे वाले के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ओके, तो 1 प्लस साइन एक्स से नीचे भी मल्टीप्लाई और ऊपर भी आ जाएंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इंटू dx आ जाएंगे। ओके, तो ऊपर आ जाएंगे 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है ना, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, a प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएंगे और इंटू dx आ जाएंगे। क्लियर भाई, है ना, ये आपका आ गया। अब यहां से क्या होगा, dx यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएंगे और इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कहे तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएंगे इंटू dx आ जाएंगे। क्लियर भाई, तो यहां तक आ गया। अब आपको नीचे सिंगल टर्म है तो सबके पीछे आप चिपका सकते हैं, है ना, सबके पीछे आप चिपका सकते हैं, इसको इसके पीछे भी चिपका सकते हैं, इसके पीछे भी चिपका सकते हैं, या फिर आप जो है 1 प्लस साइन एक्स को पहले ब्रेक कर दीजिए, तोड़ दीजिए। और पहले मैं ब्रेक कर देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर सबके पीछे चिपका देता हूं। तो 1 a प्लस बी का, यहां पर आप देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, प्लस ट्वाइस ए बी, ट्वाइस इंटू 1 इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स को सबके पीछे मैं चिपका देता हूं, है ना, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएंगे और यहां पर क्या आ जाएंगे, और 2 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएंगे। ओके, और इंटू dx आ जाएंगे। क्लियर बात, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख पाएंगे सेक स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर कहे तो इसको लिख पाएंगे tan स्क्वायर एक्स, प्लस 2 साइन बाय कॉस, है ना, 2 कॉस है, साइन बाय कॉस कहे तो tan, एक कॉस बचा रहेगा, 1 बाय कॉस कहे तो सेक आ जाएंगे और इंटू dx आ जाएंगे। ओके भाई, अब जो है सेक स्क्वायर एक्स है, इसको tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ओके, और 2 tan x इंटू सेक एक्स, 2 tan x इंटू सेक एक्स इंटू dx, और सेक स्क्वायर एक्स 2 सेक स्क्वायर एक्स आ जाएंगे और माइनस 1 और प्लस 2 tan x इंटू सेक एक्स। ओके, अब इंटीग्रेशन का फार्मूला लग जाएंगे, इसके बाद इंटीग्रेशन का फार्मूला लग जाएंगे, इसके बाद क्या लग जाएंगे, इंटीग्रेशन का फार्मूला लग जाएंगे, 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x माइनस एक्स प्लस 2 tan x इंटू सेक एक्स का सेक एक्स प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर नेक्स्ट आगे। अब देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू dx है, इस सवाल को हमें सॉल्व करना है, 1 प्लस साइन एक्स इंटू dx है। अब देखिए, नीचे से चीजों को रिमूव करना है तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस साइन एक्स है ना, 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स है तो इसी चीज को हम ऊपर लिख देते हैं, नीचे वाली चीज को भी लिख देते हैं। अब देखिए, +1 ज्यादा आ चुका है तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। आप देखिए, है ना, +1 है तो इसको बैलेंस करने के लिए -1 करना पड़ेगा। अब इसको इसके साथ चिपका देता हूं, इसके साथ चिपका देता हूं, दोनों के साथ चिपका देता हूं।
1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स आ जाएंगे और माइनस 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स आ जाएंगे, 1 प्लस साइन एक्स आ जाएंगे। ओके, ये आपका आ जाएगा, यहां से dx भी रह जाएगा, यहां भी dx रह जाएंगे। अब इसके बाद ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहां पर बच जाएंगे 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स, 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स। अब इसको हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, 1 का तो x आ जाएंगे, है ना। बेसिकली इसको मैनेज करना है, हम डिनोमिनेटर से चीजों को हटाना चाहते हैं, थोड़ा सा यहां से हटा बट 1 प्लस साइन एक्स यहां पर रह ही गया, है ना। तो इसको हम लोग मैनेज कर रहे हैं, है ना। इसके अब ये चीज हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले देखे हैं, ये अगर रहता है तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, इसके कंजुगेट से क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो हम लोग यहां पर वही काम करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस साइन एक्स नीचे भी और 1 माइनस साइन एक्स ऊपर भी कर देंगे। ओके, इंटू dx हो जाएगा और ऊपर आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स आ जाएंगे और यहां पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएंगे और इंटू dx आ जाएंगे। क्लियर बात। और 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कहे तो cos स्क्वायर एक्स आ जाएंगे और इंटू dx आ जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 और दोनों के पीछे चिपका देंगे, इसके पीछे चिपक जाएंगे तो क्या आ जाएंगे भाई, है ना, माइनस तो पूरे में रहेगा, है ना, बीच में है, तो 1 बाय cos स्क्वायर एक्स कहे तो sec स्क्वायर एक्स आ जाएंगे और sin बाय cos कहे तो tan x इंटू sec x आ जाएंगे, tan x इंटू sec x आ जाएंगे और इंटू dx आ जाएंगे। ओके, इंटू dx आ जाएंगे। अब जो है आप देख सकते हैं 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएंगे और sec स्क्वायर x माइनस रहेगा, sec स्क्वायर x का tan x आ जाएंगे और प्लस जो है माइनस इंटू माइनस प्लस tan x इंटू sec x का sec x आ जाएंगे। ओके, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देख सकते हैं कि जैसे ही डिनोमिनेटर से चीजें जैसे ही रिमूव हुआ उसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लग गया। ओके, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, ये रहा, ये आज के क्लास का लास्ट सवाल है और अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है ना। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन सवाल है और किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग इस सवाल के सॉल्यूशन को देखते हैं। साइन टू द पावर 8x हैं और माइनस कॉस टू द पावर 8x हैं और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx हैं। ओके, अब देख सकते हैं कि नीचे जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, इतना बड़ा टर्म है, इतना बड़ा टर्म है, इसको रिमूव करना है। जब तक ये रिमूव नहीं होगा, जब तक नीचे से चीजें हटेगा नहीं, तब तक आपका काम बनेगा नहीं। अब ये देखिए 2 पावर वाला चीज है, 2 पावर है, ऊपर 8 पावर है, मैं रिड्यूस करके 8 पावर को 2 पावर में लाएंगे और जैसे ही लाएंगे, अगर सवाल को सॉल्व होना है तो इसको कटना पड़ेगा नीचे वाले को और कटेगा, और जैसे ही नीचे वाला कट जाएंगे आपका काम बनेगा। उसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लग जाता है। ओके, साइन टू द पावर 8x को मैं लिख पाऊंगा साइन टू द पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस कॉस टू द पावर 4 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। ओके, अब ये रहा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहे ये कंप्लीट को a मानिए, इसको b मानिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी मिट भी किया, खैर साइन टू द पावर 4x है ना। और इसको कंप्लीट को आप अलग कलर से मैं दिखा दूं, इसको कंप्लीट को a मान रहा हूं, इस कंप्लीट को b मान रहा हूं, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कहे तो साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x a प्लस बी इंटू ए माइनस बी साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x और इंटू dx आ जाएंगे डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएंगे। ओके, और इसके बाद भाई देखिए 8 पावर था 4 पावर में ला दिए, फिर 4 पावर को हम 2 पावर में लाएंगे। देखिए कैसे लाएंगे, अब साइन टू द पावर 4 को मैं लिख पाऊंगा, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है ना, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे और यहां पर जो है cos टू द पावर 4 को लिखूंगा cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दूंगा। ओके, और ये आपका रह गया। इसके बाद यहां पर भी वही काम करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, बाय जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएंगे और साथ में जो है साइड में क्या है dx है। ओके, अब देख सकते हैं नीचे से अभी चीजें हटा नहीं, जब तक कटेगा नहीं तब तक हटेगा नहीं। अब यहां से आप अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो आपको पता पड़ेगा
खैर कि यहां पर आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले में लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी इज इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले में लिखा जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसको कंप्लीट को a मानिए और इस कंप्लीट को b मानिए, तो ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स है, b के जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स है, कहे तो आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a के जगह पर क्या है साइन स्क्वायर एक्स है, a प्लस बी के जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, ट्वाइस ए के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स और b के जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। ये वाला फार्मूला लगाएं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, है ना, माइनस ट्वाइस ए बी। चलो थोड़ा सा मैं छोटा कर दिया, इसको जगह कम पड़ रहा था। ओके, यहां पर कौन सा फार्मूला लगाएं भाई, इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं, चूंकि हम लोग यहां पर साइड में लिख भी देंगे कि कौन सा लगाएं, चूंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। ये वाला फार्मूला लगा है यहाँ पर, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। ओके, इसका काम क्लियर। और यहाँ पर देखिए a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कहे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी कहे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, और इसके बाद जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये रह जाएंगे और इंटू डी एक्स है। क्लियर। इसके बाद जो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी 1 के बराबर, माइनस 1 का स्क्वायर कहे तो 1 और 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएंगे। और यहां पर जो है इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएंगे। ओके, और नीचे जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स रहेंगे। ओके, और इंटू डी एक्स आप देख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये खत्म हो जाएंगे। हम चाहते भी यही थे कि डिनोमिनेटर से चीजें खत्म हो जाएं और यहां पर खत्म भी हो गया। और जैसे ही डिनोमिनेटर से चीजें खत्म हो जाएगा इसके बाद इंटीग्रेशन का क्या लगना है, स्टैंडर्ड फार्मूला लगना है। इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूं तो बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। थोड़ा सा और भी ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला लगकर सिंप्लीफाई कर लें ताकि डायरेक्ट फार्मूला पर आ जाए। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x के इक्वल होता है ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला से, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस साइन ट्वाइस एक्स, माइनस रहेगा कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन ट्वाइस एक्स बाई 2 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज का क्लास यहीं पर बाइंड अप करते हैं। आप बने रहिए इसी तरह से और लेक्चर टू लेक्चर देखते रहिए और सिखाने की मेरी जिम्मेदारी है। आपको 101% सारी बात मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सारी बातें क्लियर होगा और किसी भी बुक से अगर आप सवाल बनाओगे सवाल 101% सवाल बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।